हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आप सबको पता है कि अभी जो गेट जैसे ही ओवर हुआ है उसके बाद कई सारे आईआईटीज़ के एडमिशन पोर्टल ओपन हो चुके हैं और कई आईआईटी के अभी होना बाकी भी है। तो गाइज, जैसे ही कोई एडमिशन पोर्टल ओपन होता है आपको उसका डिटेल वीडियो गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो आपको उसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, उसमें कौन कौन सी ब्रांचेज है, कौन से पॉपुलर कोर्स है, उसमें क्या एलिजिबिलिटी है और बाकी जितने भी फीस क्या है, हॉस्टल फीस क्या है, अप्लाई कैसे करना है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक वीडियो में मिल जाती है। उसके अलावा आपको उस पर्टिकुलर आईआईटीज़ का क्या कट ऑफ रहता है, क्या प्लेसमेंट रहता है, उसका भी मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो गाइज, आई होप सो कि आप पोस्ट ग्रेड गाइडेंस का जो प्रोग्राम है उसको फॉलो कर रहे होंगे। गाइज, आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी मिल जाएगी जिसमें कई सारे बच्चे मास्टर्स में अप्लाई कर रहे होंगे, कई सारे बच्चे लास्ट ईयर के हैं जो लास्ट ईयर मास्टर्स में अप्लाई किए हैं। तो सबसे अगर आप आपस में डिस्कशन करते हो तो बहुत सारे सवालों के आपके जवाब मिल जाते हैं, जिसका आपको टाइमली बेसिस पर रेस्पॉन्स मिलने पर आप एक अच्छी जगह अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छा कोर्स चूज कर सकते हैं। गाइस, आप लोगों के लिए इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पोस्ट ग्रेड गाइडेंस सीरीज के नाम से, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पर अगर आप देखोगे सारे के सारे जो वीडियोज है वो रखे हुए हैं। हर तरह का वीडियो जो आपको नीड होगा पोस्ट ग्रेड गाइडेंस में, सारे के सारे टाइप के वीडियो आपको वहां पर मिलेंगे। डाटा एनालिसिस, कट ऑफ, सब कुछ आपको वहां मिलेगा। तो गाइस, आज की वीडियो अगर हम देखें तो आईआईटी खड़गपुर ने जो है गेट क्वालिफाई कैंडिडेट जो है उनके लिए एमटेक एडमिशन 2024 का जो यहाँ पर अगर आप देखोगे एडमिशन पोर्टल जो है वो लॉन्च कर दिया है और इस बार 54 एमटेक स्पेशलाइजेशन है। अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा जो एमटेक स्पेशलाइजेशन आपको देखने को मिलता है वो आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी रुड़की में ही मिलते हैं। तो 54 एमटेक स्पेशलाइजेशन है और इस बार 3 न्यू स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुए हैं। अगर आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेफ्टी इंजीनियरिंग एंड एनालिटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च एंड डाटा एनालिटिक्स, तो ये 3 जो न्यू एमटेक के कोर्सेज भी इस साल से स्टार्ट हुए हैं। तो गाइस, यहाँ पर अगर आप देखोगे इनका डिटेल इन्फॉर्मेशन ब्राउचर भी रिलीज आ गया है। तो इस डिटेल इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में अगर आप देखेंगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको नीड होगी वो सारे टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। तो इस पर्टिकुलर जो आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो गाइस, ये आप सबको पता ही है आईआईटी खड़गपुर का एंट्रेंस है और यहीं से आपका आईआईटी खड़गपुर का कैंपस जो स्टार्ट होता है। जॉइंट एमटेक प्रोग्राम, एमसीपी पीएचडी प्रोग्राम जो है ये इसी नाम से जाना जाता है। इनका एमटेक एडमिशन जब होते हैं तो वो इस नाम से अपना ब्राउचर और सारी जितने भी डिटेल्स है वो सब इस तरीके से लॉन्च करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो आईआईटी खड़गपुर में इस बार आप देखेंगे एमटेक, एमसीपी, पीएचडी वो सब गेट के बेसिस पे अगर आप देखेंगे उसके बेसिस पे और जेएमपी 2024-25 के बेसिस पे भी ये लोग आपको सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखो गाइस तो कई सारे बच्चे जो है वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो फील्ड है उसमें मास्टर्स में इंटरेस्टेड होंगे। तो सारे के सारे जो जिस जिस भी कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड हो डेफिनेटली उसके सारे डिपार्टमेंट कौन कौन से होंगे, वो डिपार्टमेंट कौन कौन सा कोर्स आपको ऑफर कर रहा होगा, क्या एप्लीकेशन फीस होगी, कौन से कोर्स आपको चूज करने हैं, अप्लाई कैसे करना है, इसके अलावा पोस्ट एडमिशन आपको क्या करना है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस बाउचर में होती है। और वो भी मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गाइज वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर आकर आप डिस्कस भी कर सकते हैं कि आपको इस स्कोर में मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी कट ऑफ का वीडियो भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखें तो एमटेक जो प्रोग्राम है, पीजी प्रोग्राम जो है 54 पीजी प्रोग्राम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 54 में से आप जो भी इंटरेस्टेड हो उसको चूज कर सकते हो। एमटेक में अगर आप देखो गाइज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो 2022 में मिली थी वो लगभग 802 स्टूडेंट्स को यहाँ से मिली थी और पीएचडी और एमएस में अगर आप देखोगे तो 431 स्टूडेंट्स को यहाँ पर डिग्री मिली थी। मतलब लगभग इतने ही नंबर ऑफ सीट्स होते हैं, इससे ज़्यादा सीट्स होते हैं। कई बच्चे ड्रॉप भी कर देते हैं जस्ट बिकॉज सिलेक्शन इन पीएसयूज या फिर कई और, इस वजह से नंबर ऑफ सीट्स 802 से भी ज़्यादा है। बट लास्ट ईयर अगर आप देखोगे 2022 में तो 802 बच्चों को जो है वहाँ पर डिग्री ऑफर्ड हुई है। ठीक है, कई बच्चों के हो सकता है कि बैकलॉग्स हो या बाकी कोई भी इशू हो, तो इस वजह से ये नंबर जो है टोटल नंबर ऑफ सीट जो होगा वो इससे ज़्यादा होगा। अभी मैं इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दूंगा कि कितने नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर होगी। और भी कई सारी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी प्रोजेक्ट्स के बारे में, क्या क्या वहाँ पर चीज़ें चल रही है, अभी आईआईटी खड़गपुर किन किन डोमेन में अच्छा कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इनकी बाउचर में इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो गाइस, 2 ईयर का आपका एमटेक का प्रोग्राम है। यहाँ पर अगर आप इंस्टीट्यूट्स के बारे में देखो तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अगर आप देखो कोर्सेज वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं और कैटेगरी वाइज भी सीट्स वगैरह आप लोगों के लिए रिजर्व रहती है। अब अगर हम बारी बारी से देखें तो गाइस, डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो इनका है यहाँ पर अगर आप देखो इस डिपार्टमेंट के बारे में कई सारी डिटेल्स होगी कि ये डिपार्टमेंट किस किस चीज़ों पर वर्क कर रहा है, क्या क्या उसके अचीवमेंट्स है। तो इस
डिपार्टमेंट में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के स्पेशलाइजेशन का आपका मास्टर्स ऑफर करते हैं। उसमें क्या क्या आपके मेजर थर्स्ट एरिया ऑफ रिसर्च होंगे, डिटेल एरिया ऑफ रिसर्च होंगे, वो भी यहाँ पर मेंशन है। तो आप अपना इंटरेस्ट भी देख सकते हो कि क्या आप मास्टर्स में जाके इस एरिया में वर्क करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन भी कर सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग देखोगे तो आपको लगभग ये 6 स्पेशलाइजेशन में मास्टर्स करता है। और गाइस क्योंकि ज़्यादा एमटेक के कोर्सेज है, दैट्स वाई इनका जो गेट का कट ऑफ जाएगा वो भी कम जाएगा। हाँ, यहाँ पर अगर आप मास्टर्स करते हो तो कुछ कोर्सेज में प्लेसमेंट का थोड़ा सा आपको इशू हो सकता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप वहाँ पर कोर में ना प्लेसमेंट देख के नॉन कोर प्लेसमेंट को ट्राई करोगे तो वहाँ पे आपको इजीली चांसेस बन जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे फार्म मशीनरी एंड पावर का आपका स्पेशलाइजेशन है, लैंड एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, एक्वाकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर सिस्टम एंड मैनेजमेंट, ये सारे मास्टर्स के कोर्सेज जो है वो आपको यहाँ पर ऑफर होता है। और इनके क्या क्या एरिया ऑफ रिसर्च है वो भी यहाँ पर मेंशन है। नेक्स्ट आपका डिपार्टमेंट यहाँ पर आता है डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड रीजनल प्लानिंग। ये आपको सिटी प्लानिंग एंड सस्टेनेबल बिल्ड इन्वायरमेंट जो है इसके ऊपर आपको ये स्पेशलाइजेशन में मास्टर्स ऑफर करते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखो गाइज, इनका जो अगला डिपार्टमेंट है बायो साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर ये आपको बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स ऑफर करते हैं, इसमें आप जाके मास्टर्स करते हो। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में देखोगे तो केमिकल इंजीनियरिंग में ये आपको मास्टर्स ऑफर करते हैं। यहाँ पे जो बाकी चीजें गाइस, ये उनके एरिया, इसके क्या अचीवमेंट्स है, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, वो सारी चीजें मेंशन है। तो जिस भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हो उसको थोड़ा डिटेल में भी पढ़ सकते हो, जिससे आपको आइडिया रहे कि आपको वहां जाकर क्या होने वाला है। सिविल में अगर हम देखें तो गाइस, सिविल में 5 एमटेक के कोर्स है, कोई सा भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हाइड्रोलिक एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। यहाँ पे इसमें जितने भी हैं इनमें क्या इनके एरिया ऑफ रिसर्च रहेंगे वो भी यहाँ पर मेंशन है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको देखने को मिल रहा है, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ये आपको मास्टर्स ऑफर कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखने को मिल रहा है, तो मशीन ड्राइव एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम एंड इंजीनियरिंग, पावर एंड इंजीनियरिंग सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग में ये आपको मास्टर्स के ऑप्शन जो है वो आपको ऑफर कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखोगे गाइस तो आगे भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे अगर आप देखो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग जो है, इसमें आपको माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई सर्किट, आरएफ एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, विजन एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स में ये आपको मास्टर्स ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप आगे आके देखो गाइस तो और भी आपको डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड जियो फिजिक्स जो है, इसमें एक्सप्लोजिव अगर आप देखोगे एक्सप्लोरेशन जियो साइंस में आपको ये मास्टर्स ऑफर कर रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम्स इंजीनियरिंग में अगर आप आके देखोगे तो गाइज यहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ऑपरेशन रिसर्च एंड डाटा एनालिटिक्स जो कि नया कोर्स ऐड हुआ है, तो ये कोर्स भी काफ़ी अच्छा बता रहे हैं। आईआईटी खड़गपुर के बच्चों से जब डिस्कस किया है जो लास्ट ईयर ज्वाइन किया है, तो ये वाला कोर्स भी एक अच्छा ऑप्शन है। जिनका थोड़ा मैनेजमेंट वाले रोल में जिनका इंटरेस्ट है, डेफिनेटली वो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में भी आपका मास्टर्स का कोर्स अवेलेबल है। इसमें अगर आप देखोगे इस कंप्यूटर साइंस एंड डाटा प्रोसेसिंग का है। ऐसे ही अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग साइंस, थर्मल एंड फ्लूइड एंड मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन का मास्टर्स का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में अगर आप देखो गाइस तो यहाँ पर भी आपको एमटेक का कोर्सेज अगर आप देखो तो गाइस एमटेक डिफरेंट डोमेन में यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में आपका मास्टर्स अवेलेबल है। ऐसे ही अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग में देखो तो गाइस डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग में जियो मैकेनिक्स फॉर मिनरल एंड इंजीनियरिंग रिसोर्सेज, सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंट आपको यहाँ पे इसमें मास्टर्स ऑफर करते हैं। तो गाइस जितने भी यहाँ पर मैक्सिमम डिपार्टमेंट है वो कौन से मास्टर्स के कोर्सेज आपको ऑफर करते हैं वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है स्पेसिफिकली। अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको बॉक्स में मेंशन होगा, ग्रीन कलर का बॉक्स में जो भी मेंशन है वो वहाँ एमटेक का स्पेशलाइजेशन है। इनमें से किसी में भी आप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है और जिसमें भी आपकी एलिजिबिलिटी होती है। तो गाइस कई सारे मास्टर्स के कोर्सेज यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैंने आपको मैक्सिमम मास्टर्स के कोर्सेज बता दिए। आप जिस भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, चाहे आप एटमॉस्फेयर में जाना चाहते हो, अर्थ सिस्टम में जाके मास्टर्स करना चाहते हो, आप बाकी में करना चाहते हो, सारे के सारे यहाँ पर आप लोगों के पास अवेलेबल है। अब गाइस अगर हम यहाँ पर देखें तो जो भी क्रायोजेनिक के ऊपर भी काफ़ी अच्छा वर्क होता है, अगर आप देखोगे वो भी यहाँ पर मेंशन है। प्लेसमेंट वाइज भी अगर आप देखेंगे तो जो डिस्टिंग्विश्ड एलुमनी है इसरो में, अगर आप देखोगे LFCC, बार्क, MNCs, DAE, DRDO, USA तक जाके
प्लेसमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें मेंशन है कि इस डिपार्टमेंट के बच्चे कौन कौन से में प्लेसमेंट होते हैं, उनके भी कई कई जगह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि डिपार्टमेंट जो है, आप सबको पता है क्रायोजेनिक इंजन वगैरह पे भी यहाँ पर रिसर्च होती है, और जो कंपनीज आती है वो जो प्लेसमेंट लेती है डिपार्टमेंट में, जैसे GM, गोल्डरेक, उनका भी डिटेल मेंशन है कि इस पर्टिकुलर ब्रांच के बच्चे जो है कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन सी कंपनीज में जाके प्लेस हुए हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा गाइज, जो भी आप जिसमें भी एलिजिबल हो उसमें जाकर डेफिनेटली आप चेक करेंगे, उस डिपार्टमेंट को जरूर चेक करेंगे। 54 एमटेक के कोर्सेज है, मैंने मैक्सिमम आपको बता दिए, बाकी आप वाउचर को जब स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे। इनमें से कई कोर्सेज जो है गाइज वो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज होंगे। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज आपके कौन से कोर्सेज होते हैं, जिसमें अगर आप जाके देखो तो गाइज कई सारे एमटेक के बच्चे जो है, कई सारे ब्रांच के जो बच्चे हैं वहां पर एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे आपका जो गेट है, अगर मान लो किसी अलग अलग ब्रांचेस से है, तो 4 से 5 6 7 8 ब्रांचेस के बच्चे एक ही एमटेक के कोर्स में पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर को इंटरडिसिप्लिनरी बोला जाता है। तो आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इसमें ट्राई करना चाह रहे होंगे, तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। कोर्स का स्ट्रक्चर्स क्या रहेगा, जैसे मान लो इन्वायरमेंटल हाइड्रोलॉजी एंड हाइड्रोलिक्स में आप करना चाहते हो, जो थ्योरी कोर सब्जेक्ट होंगे, इस तरीके से क्रेडिट सिस्टम्स होगा, क्या आपका रहेगा, तो आप वो भी थोड़ा देख सकते हो किस तरीके से आपका एमटेक का करिकुलम जो है वो भी चलने वाला है। तो गाइज हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से, हर एक मास्टर्स के कोर्सेज के हिसाब से ये लोग अपनी डिटेल देके रखते हैं। देखो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैंने आपको बता दी है, आपको ऐसा नहीं कि पूरे बाउचर्स को प्रिंट करवा के अब आप पढ़ने लग गए। जितना नीड है वो आपको टाइमली बेसिस पे जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ों का आइडिया लगने लगेगा, तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है, कि सर कई सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो वो अभी आपको समझने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर हम गाइज यहाँ पर देखें तो पोस्ट एडमिशन ओरिएंटेशन आपका इन्फॉर्मेशन आपका जो होगा उसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अकोमोडेशन जो है बहुत रेगुलर और स्पॉन्सर कैंडिडेट जो है उनको होल ऑफ रेसिडेंस भी मिलता है, मतलब अकोमोडेशन फैसिलिटी रहती है, आपको पे करना होता है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर वाइज देखोगे, जो एमटेक की फीस है, जो ट्यूशन फीस और अदर फीस आपको पे करनी है, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप देखेंगे नॉन रिफंडेबल 6700, रिफंडेबल 6000, इसके बाद प्लेसमेंट सर्विस जो है उसके 1500, यहाँ पे इंश्योरेंस जो है आपको ईयरली बेसिस पे 2500, स्टूडेंट ब्रदरहुड फंड जो है 200, इसके बाद नॉन रिफंडेबल आपको अगर आप देखोगे ईच सब्सिक्वेंट सेमेस्टर में 10,750 के आसपास यहाँ पे अमाउंट देखने को मिल रहा है। SC ST PWD में 5750 के आसपास आपको ये अमाउंट देखने को मिल रहा है। आप इनका समेशन करेंगे तो आपकी फीस भी यहाँ पर निकल जाएगी। अगर आप हॉस्टल में जाते हो तो गाइज हॉस्टल स्टेबलाइजमेंट चार्ज आपका 20,000 और मेस के लिए एडवांस आपका 1400 500 आपको पे करना होता है, इस हिसाब से आपकी फीस होती है। इसमें फीस जो है वो थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाती है, ठीक है, बट वो ज़्यादा चेंज नहीं होता है, लिमिटेड चेंजेस ही होते हैं। इनका डेट जो है गाइस 26 से इन्होंने मेंशन किया है, 26 मार्च 2024 से इनके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरना स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके हिसाब से फिर जुलाई में जाके आपका क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप अप्लाई करोगे गाइज, यहाँ पर आप जब अप्लाई करोगे तो एक साथ आप कई सारे ब्रांचेज डिपार्टमेंट में कई सारे कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो, तो वो चीज़ आपको देखना है। जब आप एडमिशन पोर्टल में विजिट करोगे तो वहाँ पर मेंशन रहेगा कि इस डिपार्टमेंट के इस कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हो। एक साथ आप जैसे कोर्सेज जो कई सारे कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो, एक लिमिट है कि मान लो 10 कोर्सेज में अप्लाई कर दिया, 15 में कर दिया, तो जब आप दोबारा अगर अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो कि सर मुझे और भी कोर्सेज में अप्लाई करना है, तो फिर आपको एक बार और फॉर्म फिल करना होता है, तो 2 बार आप फॉर्म फिल करेंगे। बट मेरे हिसाब से आप यहाँ पर अगर आप 10 to 15 जो प्रेफरेंस अपनी डालेंगे उसी हिसाब से आपका हो जाएगा। गाइज आप सबको आपका पेपर कोड तो पता ही है कि किस पेपर कोड में आपने पेपर दिया है, इलेक्ट्रिकल में दिया है या किस में दिया है, एक्सी में दिया है, तो वो सारे जो भी आपने पेपर कोड दिया है उस हिसाब से यहाँ पर टेबल बनी हुई है। इसका मतलब ही यही है कि जिस भी पेपर कोड में दिया है उस हिसाब से जो भी कोर्सेज है उनके कोड भी आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी का NP है, ऑयल टेक्नोलॉजी का अलग है, तो यहाँ पर इन सब का क्या सेंस है। जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में सर कौन सी ब्रांच के बच्चे एलिजिबल है, तो नेम ऑफ प्रोग्राम इसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, डायरेक्ट मोड ऑफ सिलेक्शन ये ले रहे हैं। एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे तो इतने सारे मास्टर्स के कोर्सेज है, इसमें से कोई भी आप दोगे तो डायरेक्ट एडमिशन है। तो देखो जो मैक्सिमम आपको देखने को मिल रहे हैं वो डायरेक्ट एडमिशन है, लेकिन जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको कोर्स दे रहे हैं, इसमें आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। क्रायोजेनिक जो है उसमें भी इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, बाकी और भी जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट जो है उसमें आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। तो हर एक ब्रांच के लिए अलग तरीके से प्रोसेस है, मैक्सिमम में डायरेक्ट है और कुछ ब्रांचेज में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखो गाइस तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है। इसके अलावा भी आप देखेंगे कितने नंबर ऑफ सीट्स है हर एक डिपार्टमेंट में, तो वो भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं कि कैसे ये सिलेक्शन लेंगे। अगर गेट स्कोर प्लस इंटरव्यू है तो उसका वेटेज बनेगा। हर एक कोर्स में कितनी सीट्स है, मेजर कितनी सीट्स है, टोटल कितनी सीट्स है,
है। जैसे अगर आप देखो कौन से ब्रांच के बच्चे उसमें एलिजिबल है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज है, जिसमें इन सब ब्रांचेज से अगर आपने गेट लिख रखा है तो आप एलिजिबल हो। अगर आप गेट पेपर माइनर में ये भी लिख रखे हो तो भी आप एलिजिबल हो। तो गाइज यहाँ से अगर आप जो भी देखो, कुछ बच्चों को ये इस वाले कोर्स से ले रहे हैं, इनकी सीट से, कुछ बच्चों को इस वाले कोर्स से गेट पेपर से ले रहे हैं, उनकी ये सीट्स है। तो कई कोर्सेज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन एंड मैनेजमेंट है, तो इसमें इतने ब्रांचेस के बच्चे जो है वो एलिजिबल है। ये जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जो है, इसमें ये सारे ब्रांच से अगर आपने गेट पेपर ले रखा है ये तो आपके लिए 16 सीट रिजर्व है। ये वाली ब्रांचेस से अगर आपने गेट पेपर लिखा तो आपके लिए 8, टोटल 24 बच्चों को ये ले रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो आपका डिसिप्लिन होगा गेट पेपर का वो किससे होना चाहिए, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, क्या होगा। तो गाइस कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ब्राउचर में मिल गई होगी। इसकी एक डिफरेंट वीडियो हम प्लान करके उसके ऊपर मैं आपको ये भी आइडिया देने की कोशिश करूंगा कि इसका प्लेसमेंट क्या है, कट ऑफ क्या है। अगर आप चाहते हो कि ऐसा वीडियो भी आपको मिले तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। गाइज इसके अलावा यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो भी अगर आप देखेंगे 26 मार्च 2024 मेंशन है, तो 26 मार्च होते ही ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज आप में से जो भी बच्चे इसमें अप्लाई करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर आकर पूछ सकते हैं, इस वीडियो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपके लिए अदर पोर्टल के वीडियो भी आएंगे, ओके, उसके ऊपर प्लेसमेंट एंड कट ऑफ के रिगार्डिंग भी बात होगी। तो गाइज उन सबको अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।